चलें जी। लेट्स रिज्यूम फ्रॉम द ब्रेक नाउ। अब हम अपनी ब्रेक से रिज्यूम करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल की हम बात कर रहे थे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ये बहुत फिट इन होता है। और एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हमारी इसको लेकर जो है वो हो सकती है। बड़ा इंटीग्रेटेड और अच्छा सा सवाल है। आए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और किस तरीके से इसके पॉइंट्स ड्राफ्ट होंगे इस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा खुद से सॉल्व करने के लिए और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स SE किसी का समर 2023 की अटेम्प्ट है ये। आई कैप समर 2023 अटेम्प्ट। सही है। Smart Electronics, a company specialized in manufacturing and selling of smartphones, experienced remarkable success when it launched its latest smartphone, the Horizon S. Despite its high price का मतलब है इन्होंने अच्छी खासी प्राइस रखी हुई है। उस्मान कहते हैं सर यूट्यूब पे कब तक अपलोड हो जाएगा? जैसे ही खत्म होगा, कन्वर्ट होगा, मैं यूट्यूब लगा के चला जाऊंगा इंशाल्लाह। प्रोसेस होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। अभी पढ़ लेते हैं सवाल, उसके बाद यूट्यूब की फिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है। Despite its high price, Horizon has quickly gained popularity among customers due to its unique features and design. ये ऐसा लग रहा है कि शायद इंट्रोडक्टरी फेज में नया नया जब आया था, इन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, तभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ली है। बहुत अच्छे यूनिक डिज़ाइन फीचर्स थे इनके, डिज़ाइन और फीचर्स थे। Following its established practices, SE adopted life cycle costing for Horizon S, paving the way for strategic decision making throughout the product life cycle. यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई एसई ने एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मॉडल अडॉप्ट किया है इस प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें जब तक इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चलती है। जब भी आप शुरुआत में कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स नहीं है और आपकी चीज़ों को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आप एक हाई प्राइस रखते हैं एक अच्छा ग्रोस प्रॉफिट कमाने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए वहां पर। सही। Horizon is paving the way for strategic decision-making throughout the product lifecycle through intensive marketing efforts. SE successfully created awareness and excitement among potential buyers, resulting in significant sales growth that endured for well over a year. This outstanding performance enabled SE to establish a strong market presence and gain a considerable market share. क्या बन गया भाई ये जो प्रोडक्ट है इनका? इंट्रोडक्टरी फेज में आए, अच्छा रिस्पांस मिला, मार्केटिंग की, सेल्स ग्रो कर रही है, तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और एक अच्छा मार्केट शेयर इनके पास है। स्टार प्रोडक्ट बन गया इनका ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस हो गई और एक कंसिडरेबल मार्केट शेयर मिल गया। एक स्टार प्रोडक्ट यहाँ पे इनका जो है वो बन गया। Observing the tremendous success of Horizon S, SE's direct competitor Ztronics ZT sought to replicate SE's achievement by developing its own smartphone called Z Factor that boasted all the features of the Horizon S and the added innovative feature of 360-degree rotating phone camera. इन्होंने एक एडिशनल फीचर लॉन्च किया उन सारे फीचर्स के अलावा जो Horizon S दे रहा है, वो है 360 रोटेटिंग फोन कैमरा। ZT also employed lifecycle costing for the development and production of the Z Factor. The market reception for the Z Factor was positive, and upon its launch, the market share of Horizon S started to reduce. However, to ZT's dismay, just after a few months of Z Factor's launch, three other reputable competitors also launched their smartphones, which closely replicated the configurations and features of the Z Factor, but at significantly lower prices. सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइसेस। अब ये क्या हो रहा है? कंपटीशन इंटेंस हो रहा है। 5 फोर्सेस याद करो, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। हमने कहा अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं। आप कम है, बार्गेनिंग पावर कम है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, एंट्री आसान नहीं है, अच्छी सिचुएशन है, आप अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। कंपनी एंटर हुई, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होराइजन एस को लॉन्च किया, होराइजन एस के साथ आगे आगे बढ़े, अच्छी प्रेजेंस मिली, मार्केट शेयर अच्छा हो गया। जैसे ही लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी पता चली, सबसे पहले उसको जेड फैक्टर ने कॉपी किया, फिर जेड फैक्टर को 3 और कंपेटिटर्स ने कॉपी किया। अब ये ग्रोथ फेज है या कंपटीशन इंटर होता चला जा रहा है। अब आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो आप बैरल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लोग इवेंचुअली आपके पास से शिफ्ट कर जाएंगे कि भाई ये ऐसा क्या दे रहे हैं, इतनी प्राइस स्टार्ट कर रहे हैं। काउंटर के ऊपर दुकानदार सारे फोन्स दिखाएगा, वो कोई और सिलेक्ट कर लेंगे। कहते हैं आइडेंटिफाई द कॉस्ट
that SE may have incurred on Horizon S at each phase of the life cycle to date. जब से शुरू किया अब तक क्या लगता है आपको कि SE ने कौन कौन सी कॉस्ट इनकर यहाँ पे जो है वो की है, किस किस तरीके की कॉस्ट वो लेकर आए हैं अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के स्टार्ट में? हाँ जी, क्या सजेशंस हैं यहाँ पे आपके, कौन कौन सी कॉस्ट लेके आए होंगे वो? एनीवन? कौन कौन सी कॉस्ट उन्होंने इनकर की होगी? बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये गए होंगे इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर। अगर हम इंट्रोडक्टरी की बात करें तो इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर प्राइमरीली हमारे पास R&D आता है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट की डेवलपमेंट आती है। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बाद थोड़ी बहुत कंसिडरेबल यहाँ पे आप मार्केटिंग करते हैं, यानी गिव अवेज देना, लोगों को फ्री सैंपल्स देना, कोई छोटा मोटा इवेंट रखना, अपना प्रोडक्ट दिखाना, सर्वे करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर जैसे ही ये जाता है ग्रोथ फेज के अंदर, तो ग्रोथ फेज में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एंगल जो होता है वो रोबस्ट मार्केटिंग का होता है, ठीक है। आप एक्सपेंशन करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को माल उधार पे देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं, सर वर्किंग कैपिटल फंसता है, पेरोल कॉस्ट बढ़ती है, बुक्स में तो अमीर हो रहे होते हैं, कैश फ्लो के हिसाब से थोड़े मसले मसाइल प्रॉब्लम चीजें जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे कंपेटिटर्स ऐड हुए हैं, लेकिन ये बात कोई बहुत स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताई कि ये मेच्योरिटी फेज में गया है या नहीं गया। लेकिन अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मेच्योरिटी फेज में भी चला गया है अगर, तो सर मेच्योरिटी फेज के अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट आपको इनकर करने की जरूरत नहीं होती। अभी तो ऐसे बाजायर सवाल को देख के नहीं लग रहा कि मेच्योरिटी की फेज के अंदर वो गए, लेकिन कहने का मकसद अगर चलो मान भी लो कि मैंने जो मेच्योरिटी का फेज है वो आया है, तो फिर आपका क्या होता है? सर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पे अपना खर्चा करते हैं, ठीक है, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज कर सकें, आप वेस्टेजेस वगैरह को कम कर सकें, जो आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे इसको रोक सकें। मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्टिमाइजेशन होती है, और थोड़ी बहुत प्रोडक्ट इन्हांसमेंट हो जाती है। आप थोड़े नए फीचर्स लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, सही। अब एप्पल का बिजनेस मॉडल फोन बेचना नहीं है, फोन में कोई नई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे हैं, तकरीबन एक जैसे ही फोन होते हैं जब भी आते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, टाइटेनियम वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत वो टोपी वोपी पहना देते हैं, वरना उनका जो मसला है वो सिस्टम, वो इको सिस्टम बेच रहे हैं। वो बोल रहे हैं डेवलपर हमारे प्लेटफॉर्म पे हो, टीवी हमारा यूज हो, लैपटॉप यूज हो, एयरपॉड यूज हो, स्टोरेज यूज हो, हमारे AI प्रोडक्ट्स यूज हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर यहाँ पे मिसाल है, अगर दिया हुआ होता, अगर सवाल में डिक्लाइन फेज दिया हुआ होता किसी वजह से, तो हम कहते हैं कि भाई डिक्लाइन के अंदर कोई एज सच बड़ी कॉस्ट इनकर नहीं होती, आप एक सूटेबल एग्जिट तलाश करके बाहर आ जाते हैं, सूटेबल एग्जिट तलाश करके आप यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। तो 4 हेडिंग्स और हर हेडिंग में एक दो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास आ जाते, आपका ये पहला वाला पार्ट आराम से डन हो जाता। आप कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते, सिचुएशन स्पेसिफिक कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते। अब देखो ड्राफ्टिंग के अंदर ये बहुत जरूरी है कि मैं उन इंस्टेंसेस को, उन बातों को जो सिनेरियो के अंदर मौजूद है उसके रेलेवेंस में जवाब दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, ये है वो है फलाना है बहुत। अब डॉक्टर मेरी जो जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसका जवाब नहीं दे रहा, मुझे कह रहा है देखें बुखार जो है वो 16 चीज़ों की बिना पे होता है, उन 16 में से 4 ये हैं, 4 में से एक ये है, एक की इतनी कंडीशंस होती हैं, इस कंडीशन में पेशेंट। मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे थियरी क्यों सुना रहा है, मेरे मसले का जवाब बताना। तो यहाँ पे एग्जामिनर को पढ़ाने नहीं बैठ जाना कि इंट्रोडक्टरी कॉस्ट क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। वो एग्जामिनर बोल रहा है भाई मैंने वो मांगा ही नहीं है, मैं सिंपल कह रहा हूँ आइडेंटिफाई द कॉस्ट। एग्जामिनर कह रहा है मैं सिंपल तुम्हारे सामने बात कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई द कॉस्ट। मुझे कॉस्ट आइडेंटिफाई करके दे दो जो इनकर की है होराइजन के ऊपर, बस। इधर उधर की कहानियां नहीं करो, यहाँ रेलेवेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आंसर्स के अंदर रेलेवेंस नहीं लाएंगे, एग्जामिनर बोलेगा यार ये कहानियां कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मेरी किताब के पेज नंबर 516 की सेकंड पैराग्राफ की चौथी लाइन में क्या लिखा हुआ है। नो मीन्स आस्किंग यू दैट, आप लिंक करें सिनेरियोस, जो बात यहाँ पूछी है वो बताएं, रेलेवेंट स्पेसिफिक बात करें। आपके घर वाले आपसे कोई मसला डिस्कस करेंगे,
तो आप अपनी किताब सुनाएंगे या मसले का जवाब देंगे उनको? भाई ये बात है, इसका ये मसला है, ये सोल्यूशन है, ये इस तरीके से होगा। खत्म हो गई बात। पार्ट बी में कहते हैं ब्रीफली डिस्कस द करंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय एसई एंड जेटी। Also recommend future pricing strategies for their respective product considering the evolving market dynamics outlined in this scenario. अब यहाँ पे तो हमें समझ आया कि भाई इन्होंने थोड़ा सा अपनी हाई प्राइस यहाँ पे जो है वो रखी हुई है, सही है। जेड टी भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, जेड टी ने अभी बहुत ज्यादा कोई प्राइसेस अपनी गिराई नहीं है, तो इस इंडिकेशन हमें सवाल में नहीं मिल रही। हाँ भाई बताओ, अभी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी है और आगे क्या है? एक्सीलेंट, फरजान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर अगर मैं एसई की बात करूं, तो एसई की जो करंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, करंट, वो है मार्केट स्किमिंग। सर मार्केट स्किमिंग कब रेलिवेंट होती है? मार्केट स्किमिंग तब रेलिवेंट होती है जब लो कंपटीशन हो, ठीक है। ग्रोथ और एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वहां पर आप एक हाई मार्जिन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। हाई मार्जिन वाला काम यहाँ पे किया जा सकता है। एसी की स्ट्रेटजी के अंदर हमें भारत ये वाली चीज जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। जेड टी के बारे में क्या कहते हो भाई? हाँ जी, जेड टी के बारे में क्या कहते हो? सर जेड ने थोड़ा बहुत उसके आसपास की प्राइस में उसको लॉन्च किया होगा, क्योंकि एक फीचर उन्होंने एक्स्ट्रा दिया, ठीक है ना। एक फीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, तो एक कंपेरेटिव प्राइसिंग वहां पे भी जेड ने थोड़ा सा फॉलो किया। सिमिलर सिमिलर आपका उसी तरीके की प्राइसिंग यहाँ पे जो है वो नजर आ रही, ठीक है। अब ये तो हो गया क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा कंपेरेटर्स नहीं थे, लोग पसंद कर रहे थे, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी आ रही थी, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी। फ्यूचर स्ट्रैटेजी यहाँ पे इनकी क्या होनी चाहिए? हाँ भाई, फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहते हैं? फ्यूचर स्ट्रेटजी इनकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कंसिडरिंग कि अब 5 कंपेटिटर्स आ गए, आप सोच सकते हैं, मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सोच के कॉन्क्रीट जवाब दें। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी क्या समझ आती है कि आगे इनको क्या करना चाहिए? मार्केट शेयर को देखना, किसका मार्केट शेयर कितना ज्यादा है, कौन कितने अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चल रहा है, क्या सूरत हाल है, कितना कंपटीशन ऐड हो रहा है, उसके बाद बताओ। हाँ जी। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कहा कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती। अगर मैं फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करूं, सर एसई को, एसई का हाईएस्ट मार्केट शेयर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। बट बड़े कंपेटिटर्स ऐड होते जा रहे हैं, सो दे शुड क्लोजली क्लोजली मॉनिटर देयर मार्केट शेयर। इनको इसको मार्केट करने की, मार्केट शेयर को मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है। कीप मॉनिटरिंग क्लोजली एंड रिड्यूस द प्राइस in line with competition as soon as it is expected that they will lose the market share। जहां उनको नजर आए आपको उसी वक्त इसको जो है वो करना है। इसके बरक्स जेड टी, सर जेड टी का तो अभी मार्केट शेयर बना ही नहीं था, उनको तो फौरी प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए। रिड्यूस प्राइस इन लाइन विद द कंपटीशन as soon as possible, as the launch was just months ago।
and they need to capture the market share. मार्केट शेयर कैप्चर करने की जरूरत है। इसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल अभी गाड़ियों की इंडस्ट्री के अंदर अभी हुई है, जस्ट 2-3 डेज बैक। क्लासिकल एग्जाम्पल हुई है बिल्कुल। आप में से कितने लोगों को पता है सुजुकी ने 10 अरब का लॉस किया था? कितने लोगों को ये बात पता है? अच्छा, सुजुकी का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है ये स्विफ्ट। मतलब बुलेट मानी जाती है ये गाड़ी, इतनी तेज है। छोटी गाड़ी पे आपने 1300 सीसी का इंजन डाला हुआ है, बहुत ज्यादा। किया वालों को, जहां तक ये सुनी सुनाई बात है, आई डोंट हैव एनी ऑथेंटिक प्रूफ फॉर दैट, मेरा एक अंदाजा भी है, किया वालों को ये पता था कि भाई स्विफ्ट ने वैसे कम करने हैं, तो उन्होंने स्टोनिक पे इतने पैसे कम कर दिए कि स्विफ्ट सारी मार्केट ना ले जाए। क्योंकि वही कस्टमर जो स्विफ्ट में थोड़ा माइंड इधर उधर करता था, वही स्टोनिक की तरफ आता था। वरना बाकी गाड़ियां तो फिर बहुत ऊपर निकल चुकी है ना। तो स्विफ्ट और स्टोनिक की टक्कर चलती थी 8-10 लाख रुपए के फर्क से। 50 या 55-53-54 लाख की 54-55 की शायद स्विफ्ट थी, 60-62 की शायद स्टोनिक थी, करीब करीब ये चल रहे थे। तो पता चला कि जी वो प्राइस कम कर रहे हैं, तो उन्होंने फटाक से कम कर दी, फौरन से कम कर दी। तो तुम्हारा ये जो ZT है ना, ये इसी हालत में है बेचारा। अभी आया है, कुछ महीने हुए लॉन्च किए हुए, 2 कंपेरेटर्स 3 कंपेरेटर आ गए। उसने कमाया ही नहीं है, तो उसको तो फौरन प्राइस कम करनी चाहिए, ताकि वो कमाए तो सही। जैसे स्विफ्ट की ये वाली जनरेशन जब लॉन्च की, मतलब सेल ही नहीं हुई पाकिस्तान के हालात की वजह से, कमा ही नहीं पाई सुजुकी उससे। उनको प्राइस कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम ZT करेगा तो वो 3 कंपेटिटर्स के आगे खड़ा रह सकता है। ऐसी तो अभी मार्केट लीडर है, वो अभी अपना मार्केट शेयर एंजॉय, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकग्निशन, रिपीट कस्टमर वगैरह, ये सब कुछ अभी वो एंजॉय कर रहा है। नजर आ रहा है कि हाँ यार, लोग खरीद रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी उसका कोई प्रोडक्ट फेल नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज वायरल जो है वो फेल नहीं हुई, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, बहरहाल अपनी जगह पर आगे जाके प्राइस कम करनी पड़ेगी। अभी नहीं कर रहे कम, ठीक है, सही बात है, आपका मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आप अपनी मार्केट लूज करते जा रहे हैं, आपको उसी वक्त अपनी प्राइस को जो है वो कम करने की जरूरत है। उस्मान कहते हैं, लेकिन सर इतनी सिग्निफिकेंट प्राइस डिक्रीज कैसे कर ली जब डॉलर भी 250 से ऊपर है? यार हो सकता है उन्होंने अपना मार्जिन जो है वो किया हो, लेट गो किया हो। हम मतलब एटलीस्ट इन्वेंट्री तो निकालें, इतनी इन्वेंट्री फंस जाएगी हमारी। मार्जिन लेट गो किया, हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह गिर जाएंगे, डॉलर गिर जाएगा, हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन हो। बहरहाल जो भी ये है, ये कंपटीशन की कहानी सारी। ठीक है। सर अब होंडा भी कर, भाई ये मुझे नहीं पता, ये सुनील मन से पूछो, ये बाकी उसको पता होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। खैर, ये हो गई हमारी करंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और हमने थोड़ा सा रेकमेंड भी कर दिया कि फ्यूचर में दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के हवाले से। तीसरा कहते हैं, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज अदर देन द प्राइसिंग दैट SE and ZT may adopt for their product to extend their existing product life cycle। प्राइसिंग के अलावा बताओ, प्राइसिंग के अलावा यहाँ पे क्या दोनों कंपनीज कर सकती हैं जिससे इनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ी इनहेंस होगी और ये आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए मैं अब आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, थिंक ऑफ इट, इसे लिंक करने की कोशिश करें अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और फिर इस आंसर को जॉट डाउन करें। गलत लिखें बेशक, कोई मसला नहीं, ट्राई जरूर करें, कोशिश जरूर करें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स फॉर दिस। इसको अटेम्प्ट करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, अब आए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजीज अदर देन प्राइसिंग क्या होनी चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो चैट पर आंसर्स लिखे, लेकिन सीधा सीधा पॉइंट सबके सही थे, लेकिन इनकम्प्लीट थे। इसको पूरा एक पैकेज बनाना पड़ेगा इस पूरी चीज का। देखो, आप इसको ऐसे सोचो जैसे आपका अपना बिजनेस है। आपने स्मार्टफोन्स की कंपनी शुरू की है, और सामने वाला शख्स जो है वो ऐसे 4-5 कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए, वो आपका शेयर छीनने वाली कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? सबसे पहला और सबसे बेसिक काम आप ये करेंगे, जो बहुत लोगों ने सही बता भी दिया, सर हम फीचर एनहांसमेंट पे काम करेंगे। जो आज होता भी है, स्मार्टफोन्स लड़ते ही इसी चीज के ऊपर है कि हम ये वाला फीचर लाए, हम ये वाला फीचर लाए। सबसे पहले हम यहाँ पे फीचर्स एनहांसमेंट पे काम करेंगे, हमारे फीचर्स बढ़ जाए। हम प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे। सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल। हम इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने यही जवाब दिया। देखो, डिफरेंशिएशन बोलना एक ब्लैंक स्टेटमेंट है। कुछ डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट फीचर लाएंगे, ये स्मार्टफोन की बात लगती है। डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एक जनरलिस्ट बात लगती है, कहीं भी लगा दो, कहीं भी कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। जनरलिस्ट बात नहीं करनी, स्पेसिफिक बात करनी है।
स्मार्टफोन में एक डिफरेंट फीचर लाएंगे, डिफरेंशिएशन लाएंगे, किसमें मार्क्स मिलेंगे? पहले वाले में मिलेंगे। स्मार्टफोन में इनोवेशन लाएंगे, स्मार्टफोन की प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, और दूसरा ये प्रोडक्ट इंप्रूव करेंगे। आप स्पेसिफिक बात करें, स्मार्टफोन में फीचर्स लाएंगे। क्या सर सिर्फ फीचर्स लाना काफी हो जाएगा? क्या सिर्फ फीचर्स लेके आना काफी हो जाएगा? नहीं सर, आपको प्रमोशन पे भी रोबस्ट जाना होगा। प्रमोशन स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी, वो डिस्काउंट्स हो सकते हैं, वो कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, वो मिसाल के तौर पे आपकी इस तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जहां पर आप, नहीं ये किसी ने लिखा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, भाई पहले खुद तो डिफाइन करो कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे। जार्गन नहीं फेंकना है, जार्गन फेंकने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेसिफिक बात करो, क्या इंप्रूव करोगे इसके अंदर? हाँ, पावर बैंक वगैरह इस तरह की कोई स्कीम्स हैं, प्रमोशन एक्टिविटीज हैं। प्रमोशन स्ट्रेटजीज के अंदर सर क्या क्या हो सकता है? प्रमोशन स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे एड्स हो सकते हैं, ठीक है। हम अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर करें। सर वो कैसे होगा? कभी पैकेजिंग आप अच्छी करते हैं, कभी आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उनके यहाँ पे डिलीवर करवा देते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, एज मेनी शॉप्स एज पॉसिबल। एक जमाने में पाकिस्तान में एक फोन आया करता था, क्यू मोबाइल, ठीक है ना। क्यू मोबाइल की खासियत ये थी, आप दुकानदार के पास खड़े हो जाएं, वो क्यू मोबाइल के ही 25 फोन आपको दिखा देगा। प्रोबेबिलिटी थी 90% कि आप क्यू मोबाइल ही उठाएंगे, क्योंकि 25 फोन आपके सामने है ही एक कंपनी के। कलर चेंज, मॉडल चेंज, बटन चेंज, मॉडल चेंज, स्क्रीन चेंज, मॉडल चेंज, फ्रंट बैक चेंज, मॉडल चेंज, एक अलग मॉडल बन जाता था उस फोन का। तो टेक्निकली स्पीकिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रोबस्ट थी क्यू मोबाइल की। हर दुकान पे बैठ गया था जाके वो, और कैसे? दुकान वालों को डिस्काउंट्स दिए। एक प्रॉपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की, प्रॉपर आपने प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनाई, आपने अपने फीचर्स को एनहेंस किया, आपने एड्स चलाए, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर किया। यहाँ पे आ सकता है मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे अपनी ब्रांड की इंडोर्समेंट ली, ब्रांड इंडोर्समेंट करवाई, अपने फोन को इन्फ्लुएंसर से इंडोर्स करवाया। ऐसे लिखोगे एग्जाम में, ऐसे नहीं लिखोगे कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर ली। अपने फोन को किसी इन्फ्लुएंसर से ब्रांड इंडोर्समेंट करवाई स्पेसिफिकली, ताकि लोग देखें उसको। आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, किसी को एफिलिएट कर लिया अपने साथ, वो आपके लिए आपके प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहा है। आपने इस तरह की चैनल्स बनाए जहां पे ये सारी चीजें सेल हो। आपने आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी दी, आफ्टर सेल सर्विसेज को आपने बहुत हद तक इम्प्रूव किया। अब ये सारी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बातें हैं जो सारी की सारी इंट्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पे। अगर आपका फोन महंगा है तो आपने इंस्टॉलमेंट प्लान्स किए, टाई अप्स किए, इसको कहते हैं कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन एंड टाई अप्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ, मिसाल के तौर पर बैंक्स के साथ, आपने बैंक्स के साथ, एनबीएफसी के साथ टाई अप किया, ताकि क्या हो जाए, आपका फोन इंस्टॉलमेंट पे मिलना शुरू हो जाए। इस तरीके की चीजें, ये सारी स्ट्रेटजी है जो आपको कंपटीशन से लड़ने की ताकत देगी, कंपटीशन के अगेंस्ट जाने की ताकत देगी। तो बहरहाल ये तीन पार्ट्स यहाँ पे हुए। हमने स्पेसिफिक स्मार्टफोन का मसला हल किया, स्पेसिफिक बात की है। हवा में बातें नहीं करनी है, हवा में चीजें नहीं बोलनी है, बहुत स्पेसिफिक बात करनी है, बहुत टू द पॉइंट, बहुत क्लियर बात करनी है, टू द पॉइंट और क्लियर बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते हमारा ये क्वेश्चन स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर मुकम्मल हो जाता है।